सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। इसी के साथ हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की एक बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में अलजेब्रा को पूरा खत्म कर लिया था, उससे बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा था जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए जरूरी हो। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स करा दिए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम लोग एक मैथ्स का बेहतरीन टॉपिक एडवांस का लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है सीजीएल के एग्जाम्स में, और भी अदर एग्जाम्स में भी आता है, लेकिन सीजीएल के एग्जाम्स में इसका ज्यादा वेटेज रहता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। तो ये पहली क्लास है, तो सभी लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करता रहूंगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 100 से ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें जुड़ करके आप इंडिया के जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं उनका पेड बैच जो आता है उसका फ्री में आप पढ़ सकते हैं। उसके सारे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों को जुड़े रहने से आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। जैसा कि हम लोग लेकर के आए हुए हैं नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स? नंबर्स का वर्गीकरण क्या है? नंबर का वर्गीकरण का मतलब नंबर कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले उत्पत्ति क्या होती है कि एक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स जटिल नंबर या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जो कि a प्लस IV के फॉर्म में होती है। ठीक, ए होता है रियल नंबर और बी भी होता है रियल नंबर। जो आई जो होता है, आई का मतलब आयोटा, जिसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा मीन्स होता है काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्या होती है, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो जो हम लोगों के पास एक जटिल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे उसी से उत्पत्ति होती है, उसी से हम लोग को रियल नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमें इमेजिनरी नंबर मिलता है, फिर रियल नंबर को हम लोग उसको डिवाइड करते आते हैं। मतलब एक हिसाब से अगर सोचे कि जो नंबर बना तो ये उसके दादाजी हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस इसी से उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है a प्लस IV के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 3i, तो 4 और 3 इसमें क्या हो गया, रियल हो गए। i जो हो गया आयोटा जिसको बोलते हैं, ये i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इमेजिनरी और रियल नंबर से मिलकर के बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रियल नंबर और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। क्योंकि इसमें 3 और 4 जो है ये तो वास्तविक संख्या हो गई, रियल नंबर हो गई, लेकिन जो आई है, आयोटा है, तो आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो इसके दो पार्ट से मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है। तो हम पहला पार्ट हो गया रियल नंबर और दूसरा पार्ट हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब अगर हम लोग बोले कि रियल नंबर में आता क्या है, तो जितना इमेजिनरी नंबर है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर होती है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आप दिमाग में सोच सकते हैं वे सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। अब बोला जाए इमेजिनरी नंबर क्या है, तो जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी जो डिजिट आता है वो माइनस का आ जाता है, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो आई का मान होता है अंडर रूट -1 के बराबर होता है। अगर आई स्क्वायर करेंगे तो दोनों के स्क्वायर करने पर -1 आ जाएगा। अगर आई क्यूब करेंगे तो माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़ते हैं, 2 को 1 को दशमलव वाली संख्याएं, 1.5 जैसे निगेटिव वाली संख्याएं, पाई, ई, रूट वाली संख्याएं, प्लस माइनस की जितनी भी ब्रह्मांड की संख्याएं हैं, अगर इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड की सारी संख्या हमारी रियल नंबर होती है। ठीक, अब
रियल नंबर को भी पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या होती है। रेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बट कंडीशन क्या होती है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है संख्या उन्हें तो परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन जो होती है जो क्यू का मान है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जो क्यू का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट बना देगा, इनफाइनाइट से वो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अगर पढ़ते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी होगा जीरो तो चलेगा लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिया। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर वे संख्या हो जाती है रूट के अंदर लिखी होती है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। अगर यहाँ पर हम लोग बोल दें कि अंडर रूट के अंदर 4 ये भी तो रेशनल नंबर हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, ये तो रेशनल नंबर हो गई क्योंकि 2 को क्या 2/1 लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको छोड़ दे तो जितनी भी संख्याएं होती हैं अंडर रूट के अंदर वे सभी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि इसमें पाई है, ठीक है, और इसमें 22/7 है, तो लगभग हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि 22/7 बराबर पाई, पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो जो पाई का मान होता है वो 3.14 करके डॉट 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 मतलब ये चलता रहता है, ये रिपीटिशन इसका होता रहता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, इसका कभी अंत नहीं होता है, ये चलता रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता पॉइंट में, ये इसलिए इसका पॉइंट कभी अंत नहीं होता है, इसका लास्ट डिजिट अंत नहीं होता इसका, इसलिए अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। लेकिन जो 22/7 का एग्जैक्ट मान होता है 22/7 का 3.14 ही होता है, इसके आगे कोई भी संख्याएं नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग 22/7 को रेशनल नंबर में लिखते हैं परंतु पाई को हम लोग इरेशनल नंबर में लिखते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 22/7 को रेशनल नंबर में और पाई को इरेशनल नंबर में लिखा गया है। जैसे इरेशनल नंबर में क्या आता है, √2 हो गया, माइनस का √3 हो गया, माइनस का √5 हो गया, 5 हो गया, ई हो गया, ये सारी संख्याएं जो है वो इरेशनल नंबर होती है। लेकिन आप लोगों के इसमें यहाँ पर 0 भी लिखा हुआ, तो 0 को भी हम लोग को ध्यान देना है कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग अगर मैंने बोला था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर P का मान 0 हो जाए तो होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग P का मान 0 रखेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो क्या होगा, तो उसको 0 को हम लोग 0/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये तो P हो गया, 1 हो गया, Q हो गया, P बाई Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि Q नहीं 0 होना चाहिए, Q का तो मान 1 है, P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग रेशनल नंबर में भी 0 को रखते हैं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं। अब रेशनल नंबर को यहां से अंत हो जाता है, जैसे इसका इमेजिनरी नंबर का वहां से अंत हो गया, अब रियल नंबर का पार्ट हो गया 2, ठीक है, रेशनल नंबर का भी समाप्ति हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक, 2 पार्ट क्या होते हैं, एक नॉन डेसिमल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, गैर दशमलव संख्याएं। गैर दशमलव संख्याएं होती क्या, इसलिए आप लोगों को जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी टर्म्स हैं वो आप लोगों को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करनी है, भले आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि आप लोग इसमें जितने भी वर्ड्स हैं अगर आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे ना तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ही याद करने की जरूरत है हर एक वर्ड्स को, ठीक है। तो नॉन डेसिमल नंबर गैर दशमलव संख्याएं को ही हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर मीन्स पूर्णांक संख्याएं। अब इंटीजर नंबर और दूसरा पार्ट होता है डेसिमल नंबर, ये नॉन डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये इंटीजर नंबर है, ये नॉन इंटीजर नंबर है। डेसिमल को क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं, और नॉन इंटीजर नंबर को बोलते हैं गैर पूर्णांक संख्याएं, ठीक। अब हम लोग इंटीजर की बात करते, इंटीजर क्या है, हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर में हम लोग दशमलव वाली संख्याएं भी लिख सकते हैं, प्लस की हो या माइनस की हो, ठीक है।
बस रूट वाली हम लोगों ने हटा दिया था, रूट वाली संख्याओं को हटा दिया था, 5 को हटा दिया था, e को हटा दिया था। अब हम लोगों के पास रेशनल में क्या बची, एक दशमलव वाली संख्या है जिनका रिपीटिशन ना हो, मतलब रिपीटिशन उसमें ना हो, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए, तो वो वाली हमारे पास संख्या थी। और एक होती थी मतलब पूर्ण डिजिट 0 1 2 3 4, ठीक है, और फ्रैक्शन वाली संख्या है। तो इन संख्याओं को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए। एक फ्रैक्शन वाली संख्या जो हो गई p/q के रूप में जो लिखी जाती है, और दशमलव वाली संख्या है, ये तो हो गई हमारी डेसी नंबर चली गई। तो अब हम लोगों के पास बची जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 0 1 2 3 4 5, ये जितनी भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जिसका पूर्ण अंक हो वो हमारी इंटीजर नंबर होती है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं नंबर लाइन, जैसे है नंबर लाइन में हम लोग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इधर अगर देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण हो, प्लस की हो या माइनस, ये मैटर नहीं करता है, तो ये हमारी इंटीजर नंबर बोलते हैं। हम लोग ज्यादातर इंटीजर नंबर में याद रखने की कोशिश करेंगे, तो इसका दूसरा नाम है नॉन डेसिमल नंबर। हम लोगों को इंटीजर इसमें याद करना है और उसमें डेसिमल याद करना है, ठीक है। बाकी इनके दो नाम होते हैं। अगर आपको कभी भी अगर नॉन इंटीजर नंबर दिया हो तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोगों ने जैसे डेसिमल नंबर को हम नॉन इंटीजर नंबर बोलते हैं, इनको हम लोगों ने 1.5 माइनस का 1.5, दशमलव की संख्याएं जो है प्लस माइनस वाली, और फ्रैक्शन वाली संख्याएं प्लस की हो या माइनस की हो, ये सभी हमारी डेसिमल नंबर में आ जाती है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर का यहाँ से अंत हो गया। अब हम लोग रेशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर को इसको इंटीजर नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं, एक तो हो गया, एक तो ये हो गया प्लस वाले, 1 से लेके ये प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है, और एक हो गया -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। अब हम लोग के पास एक बचा 0। तो 0 वाली कंडीशन हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो हम लोगों को एक तो हो गई निगेटिव वाली, एक हो गई पॉजिटिव वाली, एक हो गया 0। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो प्लस वाली होती है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और दूसरा पार्ट होता है निगेटिव इंटीजर नंबर। निगेटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, जो इंटीजर हो लेकिन निगेटिव वाला हो, जैसे माइनस का यहां से -1 -2 -3, तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारी निगेटिव इंटीजर नंबर होती है। अब हम लोग के पास बच क्या गया, 0 बच गया। 0 बच गया तो इसको हम 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ना तो निगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हम लोग इसको स्टार मार्क में हम लोग लिख देंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर नंबर। मतलब 0 जो होता है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम लोग यहाँ पर 0 को नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर नंबर में लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोगों ने नेचुरल नंबर बोल दिया। अब नेचुरल नंबर हम लोग जान गए, ठीक, कि 1 2 3 4 5 6 जितनी संख्या है प्लस की इनफाइनाइट तक, तो वो नेचुरल नंबर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। अब इसमें होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों को इसलिए कंफ्यूज ना होना पड़े, इसलिए आप लोगों को इंग्लिश में ही वर्ड याद करने हैं। तो उसको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 से इनफाइनाइट तक। बट जो होल नंबर होता है, होल नंबर की शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है, 0 इंक्लूड हो जाता है। तो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर को मिला करके जो 0 और नेचुरल नंबर जो होते हैं, इनको मिला करके जो नंबर बनते हैं उनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हम लोग होल नंबर में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख ले और नोट डाउन कर ले, और इसके बाद आगे आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने नेचुरल नंबर तक पढ़ लिया था, ठीक है। नेचुरल नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब नेचुरल नंबर के कुछ भी टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर पहले तो 2 टाइप्स में बट जाता है,
इवन नंबर और ऑड नंबर। उसके बाद भी तीन पार्ट्स में बट जाता है। एक हो गया प्राइम नंबर, एक हो गया एक प्राइम नंबर हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया, और एक जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इवन ऑड में। पहले तो प्राइम नंबर को हम लोग इवन ऑड में तोड़ लेंगे। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर एक सम संख्याएं होती है। सम संख्याएं होती क्या है? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, उसमें मतलब रिमाइंडर 0 आए, मतलब शेष फल जो है उसका 0 आना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याओं में हम लोग किन संख्याओं को पढ़ते हैं? जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इन सभी संख्याओं में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो हम लोग के पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वो 0 बचता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 से भाग देने पर इन सभी संख्याओं, जो जितनी भी संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 0 को लगा करके इन सभी संख्याओं में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारी ये सभी संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। लेकिन हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं कि 0 को इवन नंबर नहीं बोलते हैं, 0 इवन नंबर नहीं होता है। कई कई मैथमेटिशियंस बोलते हैं कि 0 इवन नंबर है, कुछ बोलते हैं इवन नंबर नहीं है। लेकिन हम लोगों के एसएससी के एग्जाम्स में इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है और इस वजह से बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत भी हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जिस मैथमेटिशियन ने कहा है कि इवन नंबर है और उसने प्रूव भी किया है, तो इसलिए हम लोगों को मानना पड़ता है कि 0 इज ए इवन नंबर। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम्स में इसको सही भी किया गया है। तो इसलिए हम लोगों को इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि 0 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर में 0 को इंक्लूड किया गया है। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वे संख्या होती है जिनमें 2 से भाग देने पर वो संख्याएं ना कटे। 2 से ना कटे मतलब जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं या उसके 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर ड्रॉप करती हैं, कुछ शेषफल बचता है, तो उन सभी संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गई, 13 हो गई, ये सभी हमारी ऑड नंबर्स होती है। ठीक है, अब हम लोग इन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिवाइड करते हैं, और एक होता है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले क्या होता है? प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है? प्राइम नंबर क्या? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। व्हाट इज अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स? मतलब गुणनखंड होते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर रखती हैं या जिनके केवल 2 फैक्टर गुणनखंड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। वो फैक्टर्स होते क्या है? या तो 1 होगा और या खुद होती है। जैसे हम लोग प्राइम नंबर में पढ़ते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर है। और बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अब जैसे 2 हो गया, 2 के फैक्टर कितने होंगे? 2 कितने से कट जाएगा? 2 या तो 1 से कट जाएगा या तो 2 से कट जाएगा। अब जैसे 3 को देखें तो 3 को देखेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। जैसे 5 देखेंगे तो 5 जो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो ये जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वो सिर्फ 2 संख्याओं से कटती हैं, या तो 1 से कट रही होती है या खुद से कट रही होती है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर में रखते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है कि प्राइम नंबर वे संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन और हमें याद रखनी है जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरी बेस्ड आता है, उसमें थ्योरी पूछी जाती है। तो इसमें एक होता है कंडीशन, जो एक होता है, एक ऐसी संख्या होती है। पहली बात तो होती है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। तो इसमें एक कंडीशन हमको याद रखना है 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और एक क्या होती है? 2 ही को छोड़कर के जितने भी प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे तो जितने भी प्राइम नंबर है सभी ऑड नंबर्स हैं। लेकिन 2 एक ऐसी है कि प्राइम भी है और इवन भी है। तो इसको हमको याद रखना है कि 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। हम लोगों को ये 2 कंडीशन याद रखनी है और इसको तो कुछ अच्छे से याद रखना है कि 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर को कहने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई कहता है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कोई कहता है जो 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, तो मतलब दोनों का सेम ही होता है।
कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो नहीं होते, दो होंगे तो प्राइम नंबर हो जाएगा। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स हो। ठीक है, मोर देन 3 फैक्टर्स, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 डॉट डॉट करके बहुत सारी संख्या होती है। अब हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि जो भाज्य संख्या होती है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, वो सभी इवन होती है। जरूरी नहीं है कि वो सब इवन हो, ऑड भी होती है। तो हम लोगों को इवन ऑड में इसमें कोई याद ही नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कंपोजिट नंबर वे संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया, अब 4 के हम कैसे फैक्टर 3 कहते हैं, तो 4 जैसे है, हम लोग यहाँ पे अगर 4 को देखें तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गया, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। 2 से ज्यादा का मतलब कंपोजिट नंबर। अब जैसे 6 को देखें, 6 किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो कितनी 4 इसके 4 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है ना। तो इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर में ही रखते हैं। तो हम लोगों को एक बात इसमें और याद रखनी है कि जो 4 है वो सबसे छोटी कंपोजिट संख्या है, मतलब 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। हम लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों ने इसमें प्राइम नंबर में 2 से स्टार्टिंग हो गई और कंपोजिट नंबर में 4 से हो गई, लेकिन हमारे पास क्या बच गया? नेचुरल नंबर में 1 बच गया, क्योंकि नेचुरल नंबर का हिस्सा पार्ट है ना। तो अब नेचुरल नंबर में 1 बच गया, तो अब 1 को हम कह सकते हैं, 1 के ना तो 2 फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ना तो हम 1 को प्राइम नंबर में रख सकते हैं और ना ही हम लोग इसको कंपोजिट नंबर में रख सकते हैं। तो हम लोग रखें तो रखें कहाँ इसको, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर के ही पार्ट है, तो ये कहीं गायब तो होगा नहीं, इसको भी कोई ना कोई नाम जरूर देना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब जो 1 होता है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इसके केवल ओनली 1 फैक्टर होता है। ठीक है, ओनली 1, केवल 1 ही से तो कटेगा, तो केवल इसका 1 फैक्टर होता है। तो इसलिए हम लोग इसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर में इसको रखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद क्लास का एंड करते हैं। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, या फिर कई बार लिखा होता है किसी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये लिखा है तो क्या लिखा है। मतलब जो होता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे आई वाला हो गया, उसके साथ आई दिया होता है, आयोटा लगा होता है, तो इमेजिनरी नंबर होता है। उसका अगर संयुग्मी ले, उसको मल्टीप्लाई आपस में उसका प्रोडक्ट कराएं, गुणनफल कराएं, तो उसके बाद जो संख्या आती है तो उसमें आई गायब हो जाता है। आई गायब का मतलब उसमें आई चला जाता है, सिर्फ रियल नंबर बचता है। तो इसलिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी लिखा हो सकता है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a+ib के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर हो गए जैसे 4i हो गए, 4i हो गए, तो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो 4 + 3 आयोटा हो गया। अब इसमें लिखा है किसी काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी। अब इसका संयुग्मी कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट होता है जो ये बीच वाला जो चिन्ह होता है इसको बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 तो वही लिखा रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 3i। कंजुगेट का मतलब होता है जो बीच वाला चिन्ह होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब इसका हमने कंजुगेट ले लिया, इसका संयुग्मी ले लिया। अब बोला है किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल, इसका गुणनफल करा दे, सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता। अब a + b a - b कर लेते हैं, a - b इंटू a + b बराबर होता है a² + b, a² - b²। तो a² 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस
बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो 16 माइनस 9 बोलते आई स्क्वायर का मान -1, तो 16 + 9 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया 25 क्या आ गया 25 आ गया हमारा, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, इसमें आयोटा का साइन हट गया। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इससे कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिए। अब हम लोग इसको एक बार इमेजिनरी नंबर से भी समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर जैसे हम लिखते हैं 3 आयोटा, 3 आयोटा लिख लिया। ठीक है, अब 3 आयोटा का हम लोग लिखेंगे संयुग्मी माइनस चिन्ह लगा देंगे और 3i हो जाएगा। तो माइनस का 3i आयोटा इसको ही बोलते हैं, तो इसको 3 आयोटा कर दिया। अब इनका गुणनखंड करा तो 3 आयोटा गुणते माइनस का 3 आयोटा, अब 3 का 9 आयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर वाला होता है -1, तो -9 गुणते -1 बराबर कितना आ जाएगा +9। ये भी एक रियल नंबर है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं या सीजीएल के एग्जाम में जितने भी कंसेप्चुअल आते हैं या फिर बोल दे थ्योरी बेस्ड आते हैं, तो ये सब ज्यादातर नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। इसमें सवाल कम होते हैं, इसमें थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है और थ्योरी ऐसी होती है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉइंट समझ लिया होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? पॉइंट नंबर 2 होता है, ये बहुत ही ज्यादा डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे इसमें और ट्रिपल लगाएंगे, क्योंकि ये हर किसी को पता भी नहीं होता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है कि पॉइंट नंबर 2 में प्राइम नंबर के वर्गों से बनने वाली संख्याओं के केवल और केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर का जो वर्गों से बनने वाली जो संख्या होती है उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं, और 3 से ज्यादा भी नहीं होते और 3 से कम भी नहीं होते। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप लोग, किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करेंगे और उसके बाद उसके फैक्टर देखेंगे तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं इसमें अगर देख लूं तो 13 का स्क्वायर अगर करूं, 13 क्या है प्राइम नंबर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब इसके अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 से कट जाएगी और 13 से कटेगी और 1 खुद से कटेगी। सिर्फ इसके 3 फैक्टर होंगे और कोई फैक्टर नहीं होगा। 1 13 169। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो अगर वो प्राइम नंबर है, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो बस हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइम नंबर के वर्गों से बनने वाली संख्याओं के केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। और उसमें 2 पॉइंट और याद रखने हैं, ये पॉइंट पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक अंक की ऐसी 2 संख्याएं होती है, जो 1 अंक की ऐसी 2 संख्या होती हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर से करने पर 1 डिजिट नंबर होती है, उनके केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो इसका मतलब 1 अंक की ऐसी 2 संख्या होती है और 2 अंक की ऐसी 2 संख्या होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 अंक की हो गई 4 हो गई और 1 हो गई 9। उसके अलावा तो 1 अंक का कोई संख्या है नहीं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर करने से बने, क्योंकि प्राइम नंबर 2 है ना, 2 का स्क्वायर किया हमने 4 आ गया। ठीक, अब 4 के हम फैक्टर देखेंगे तो 1 आएगा 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, इसके केवल 3 फैक्टर हो गए। अब ये जैसे 3 का स्क्वायर करने पर 3 क्या है प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमें जो मिला 9, ये भी 1 डिजिट नंबर है। ठीक, 1 अंक की संख्या, इसके भी 3 फैक्टर होंगे, 1 हो गया 3 हो गया 9 हो गया, तो इनके केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो 1 अंक की ऐसी संख्या 2 होती है, एक 4 हो गया एक 9 हो गया, जो प्राइम नंबर के स्क्वायर से बनती हैं। ठीक, अब 2 अंक की ऐसी संख्या कौन कौन सी होती है? एक 25 होती है, एक 49 होती है। 25 किससे बनती है? 5 के स्क्वायर से बनती है। 49 किससे बनती है? 7 के स्क्वायर से बनती है। 5 एक प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 बना, ये भी 2 अंक की संख्या है, और 7 के स्क्वायर करने पर 49 बना, ये भी 2 अंक की संख्या। अब इनके भी 3 फैक्टर होते हैं। 25 का जैसे हो गया 1 हो गया 5 हो गया और 25 हो गया, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये कटती हो, मतलब इसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। अब 49 हो गया, 49 केवल 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा या खुद से कटेगा, मतलब 49 से कटेगा 1 से कटेगा 7 से कटेगा, इसके भी 3 फैक्टर हो गए, ये भी 3 फैक्टर रखती है। इसका मतलब हमें ये मेन पॉइंट रखना है, प्राइम नंबर के वर्गों से बनने वाली सभी संख्याएं उनके केवल और केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। उनमें से 1 अंक की संख्याएं 2 होती हैं और 2 अंक की संख्याएं 2 होती हैं। 1 अंक की संख्या 4 और 9 होती है और 2 अंक की संख्या 25 और 49 होती है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ क्लास का अंत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ लिया है। बस अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के आगे थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्लासिक नंबर्स के बारे में और जानेंगे। अब जैसे अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एक हम लोग वो प्रदेश अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर क्या होती है, या बहुत सारी संख्याएं हैं उनको हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, उनको हम कैसे पता करें कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बहुत सारे हम लोग यहाँ पर ट्रिक पढ़ेंगे या उनसे कॉन्सेप्ट से के थ्रू हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों को ये समझ में क्लास आ गई होगी। बस आई होप आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।